स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित यूटी स्तरीय कला उत्सव कार्यक्रम आज जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर समग्र शिक्षा निदेशक दीपराज के अलावा स्कूल के शिक्षक और बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बात करते हुए समग्र शिक्षा के निदेशक दीपराज ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी के विभिन्न स्कूलों में 2800 सिविल कार्य किए गए हैं। सरकार का ध्यान विशेष रूप से यूटी के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने पर है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। दीपराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं समग्र शिक्षा अभियान के। सर, ये जो कला उत्सव है इसका क्या मकसद है और समग्र शिक्षा अभियान जो है वो किस तरह से अपना जो कामकाज जम्मू कश्मीर में कर रहा है और किस आपको लगता है जो टारगेट आपने सेट किए हैं क्या अचीव कर पाए? देखिए, जो ये हमारा कला उत्सव कंपटीशन है जो आज यहाँ पे उसका इनाग्रल फंक्शन है, ये यूटी लेवल कला उत्सव कंपटीशन है। हमारे ये जोन लेवल पे कंपटीशन शुरू होते हैं। यहाँ पे स्कूलों की प्रतिभा को उभारने के लिए, चाहे वो आर्ट हो, चाहे उनका सिंगिंग हो, चाहे उनका डांस हो, कोई क्लासिक हो, पेंटिंग हो, तो ये कंपटीशन बच्चों के कराए जाते हैं। पहले जोन लेवल पे होते हैं और जोन लेवल पे होने के बाद ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। सर, समग्र शिक्षा जो अभियान है ये जम्मू में किस तरह से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है और कितना इससे बदलाव आया है? देखिए, समग्र शिक्षा का जो मकसद है वो है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उसको बढ़ाना और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को देना। उसके संदर्भ में हम बच्चों को, चाहे वो फ्री यूनिफॉर्म हो, फ्री टेक्स्ट बुक हो, बिल्डिंग्स हों, आईसीटी लैब्स हों या स्मार्ट क्लासरूम हों, हमारे वर्चुअल रियलिटी लैब्स हों, हमारे बच्चियों को जैसे केंद्रीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं वो हों, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, टॉयलेट की हो, तो एक हमारी जितने भी स्कूलों में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब स्कूलों की ग्रांट्स हो, तो वो सब समग्र शिक्षा प्रोवाइड करता है। और पिछले 3 सालों में हमने लगभग 2800 सिविल वर्क्स कंप्लीट किए हैं अपने इसमें जम्मू कश्मीर की यूटी में। बहुत सारी जो हैं वो आईसीटी लैब्स बनाई हैं, स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं, बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी हैं, टेक्स्ट बुक्स दी हैं। और आने वाले टाइम में भी हमने हाल ही में 376 जो है एस्ट्रोफिजिक्स लैब जो स्कूलों में बनाई हैं, जो हर जोन में 2 बनाई गई हैं, जिनमें एक ही मकसद है कि बच्चों को स्पेस एक्सप्लोरेशन कराया जाए। ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बनाई गई हैं। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो भी बच्चों के लिए उनके एक्सपोनेंशियल लर्निंग के लिए या उनको नई पेडागोजी के थ्रू लर्निंग के लिए हो, वो समग्र शिक्षा में किया जाए। जो फार फ्लंग के इलाके हैं, जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल हैं, वहाँ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है? मैं वही बता रहा था आपको कि हमने अभी 2800 हमारे जो पिछले 3 सालों में 2800 सिविल वर्क्स कंप्लीट किए गए हैं और लगभग 5000 हमारे सिविल वर्क्स जो है इन प्रोग्रेस हैं। अभी हमारे जो इंजीनियरिंग विंग थे, हमारे पास 4 डिवीज़न थे जो बंद हो चुके हैं और नए जो काम है अब पीडब्ल्यूडी करेगा, तो सारे काम जो है वो आस्ता आस्ता पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और चाहे वो मडबा हो, दक्षिण हो, गुरेज हो या बनी का इलाका हो, कहीं भी रिमोट एरिया हो, वहाँ पे हमारे जो काम चल रहे हैं। और बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो प्री प्राइमरी के लिए हो, प्राइमरी के लिए हो, सीनियर सेकेंडरी के लिए हो, हम वहाँ पे जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप कर रहे हैं भारत सरकार की मदद से। तो बिल्डअप किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत समग्र शिक्षा अभियान। जो दूर दराज के इलाके हैं, फार फ्लंग के इलाके हैं, वहाँ पे जो सिविल वर्क्स हैं 2800 के लगभग उनका कंप्लीट हुए हैं। 5000 जो हैं सिविल वर्क पाइपलाइन में है और इससे उम्मीद है कि जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा जो एजुकेशन का, उसको जो है बूस्ट मिलेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।